ओम शांति। आज 8 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी इस रिसर्च लैब में जो बात हम अपने पर पूरे दिन रिसर्च करेंगे वो है अहम भाव की चेकिंग। जी हाँ, आज पूरे दिन हम अपने अहम की चेकिंग करेंगे कि हम कितना समय इस अहम में लगाते हैं या वेस्ट करते हैं, और उस अहम का फिर हम पर क्या प्रभाव होता है, और अगर हमें ये अहम भाव नहीं रखना है तो कौन सा भाव रखना है। तो दोस्तों, आज पूरे दिन हम इस अहम भाव पर बहुत बहुत चर्चा करेंगे और अपने मन में ये विचार रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अहम को क्यों नहीं लेना है। आप इसके लिए आप एक छोटा सा रिसर्च कर सकते हैं कि जो भी काम आप करें, अगर आप उसे अहम के साथ करते हैं तो आप देखेंगे आपको 3 चीज़ें महसूस होंगी। पहली, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ही करना है, मेरे से ही होगा, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये भाव आपको बहुत बहुत मेहनत की तरफ लेके जाता है। आपको सॉल्यूशंस दिखने बंद हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पर पड़ चुकी है, तो आपको भारीपन महसूस होने लगता है। तो मेहनत ज़्यादा दिखती है। दूसरा, आपका समय भी बहुत ज़्यादा जाता है। जब हम अहम भाव के साथ काम करते हैं तो हम सारे टाइम इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं कि मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए आपका समय बहुत बहुत जाता है। आपके अंदर वो भारीपन रहता है, तो आपको समझ, क्रिएटिविटी आपकी अलग से उस चीज़ के लिए डायरेक्शन आनी जैसे बंद हो जाती है। और तीसरी बात, जब अहम रहता है तो हम संतुष्टता को, कंटेंटमेंट को नहीं पा सकते। हम अहम से कार्य संपन्न तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक खुशी होती है, वो सेटिस्फेक्शन होता है, वो कंटेंटमेंट होता है, वो नहीं आ पाता, क्योंकि उसके बाद कोई एक और नया कार्य जुड़ जाता है। तो चेक करना है कि क्या मेरे अंदर जब भी मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात, क्या उसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है। तीसरी बात, क्या मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो समझ लेना कि आपने अहम को बहुत ज़्यादा उस कार्य से जोड़ रखा है, और ये अहम ही है जो आपके मन में अब ये वहम पैदा कर रहा है और जिसकी वजह से आप असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अब करना क्या है? तो दूसरी तरफ हमें जो है निस्वार्थ भाव को अपनाना है। आपने कोई भी काम करना है तो वो काम अगर आपको लगता है कि और भी कर सकते हैं, तो हमें उनको देने में कोई हर्ज नहीं और उनसे करवाने में भी कोई हर्ज नहीं। हम जब दूसरों को ऑप्शन देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी भी कार्य को करने की, तो उसमें जो सेवा का या हमारे अंदर के अहम का निकलना होता है, उससे आप बहुत बहुत लाइट फील करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये कार्य तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत हुई तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। तो इस तरह से हमने उस कार्य को, उसको देकर भी अपने आप को डिटैच कर लिया। तो इसको कहा जाता है कि हमने अपने आप को ट्रस्टी होकर उस कार्य को किया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, आप अगर उस कार्य को आप ही कर सकते हैं और किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो अपने मन के विचारों को बदलना है। तो अपने अंदर ये ट्रस्टीपन वाले संस्कार रखने हैं कि ये कार्य मेरा तो है ही नहीं, उस परमात्मा, उस रब का दिया हुआ है जो मुझे करना है। बस ये मैंने नहीं शुरू किया, ये मुझसे नहीं हो रहा है, कराने वाला करा रहा है और मैं करनहार किए जा रहा हूँ। तो इस तरह का जब विचार आता है तो भी आप लाइट फील करते, मेहनत कम लगती है, संतुष्टता ज़्यादा लगती है। तो अब हम सबके प्रति जब शुभ भावना और शुभ कामना लेके कोई भी काम करते हैं तो भी अहम हमारा मिट जाता है और हम सबके वेल विशर बन जाते हैं। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, शुभ कामना, शुभ भावना रखते हैं, और ये फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचती है, तो हमें भी उसका आनंद महसूस होता है। और जो दूसरी अहम की फीलिंग्स हैं वो भी पहुंचती हैं, तो बहुत बहुत भारीपन महसूस होता है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, इन छोटी छोटी बातों पर नज़र रखनी है कि मेरे अंदर अहम तो नहीं है, कोई वहम तो नहीं है,
या सेवा भाव है, उमंग है, उत्साह है, इस तरह से हमें अपने ऊपर चेकिंग रखनी है। और एक और बात की चेकिंग हमें रखनी है जो अहम में हमें बहुत बहुत काम देगी, वो है कि दूसरों के संस्कारों का हम पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम अहम में आकर कोई डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन हो सकता है दूसरे लोगों ने हमें बढ़ा चढ़ाकर लेने पे मजबूर कर दिया हो। तो जब भी कभी डिसीजन लें तो वो भी बहुत सोच समझ कर लें, उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख कर लें। तीसरी बात जो याद रखनी है वो है संस्कार, कि हमें दूसरों के संस्कार का अपने ऊपर असर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि जब दूसरों के संस्कार पड़ते हैं अपने ऊपर तो हमारे अंदर और अहम आ जाता है और फिर वो अहम वहम पैदा कर देता है और फिर असंतुष्टता, फिर भारीपन, फिर मेहनत ज़्यादा, समय ज़्यादा गवाते हैं। तो इन बातों को हमें बहुत बहुत रेड अलर्ट होकर देखना है कि दूसरों के संस्कारों का मुझ पर कोई भी असर ना हो। जो वो हैं वो उनके अपने स्वभाव संस्कार हैं, मेरे अपने हैं, और वो अपने निभा रहे हैं, मैं अपने निभा रहा हूँ। और ये जो प्रत्येक कार्य मैं कर रहा हूँ, चाहे सुबह से लेकर रात तक कुछ भी हम करते हैं, उस परमात्मा के द्वारा मुझे निमित्त मिला है और मैं कर रहा हूँ। तो इस भाव से हल्के होकर हम अहम के वहम से हमेशा के लिए दूरी पा सकते हैं। तो अपने ऊपर कार्य कीजिए, देखिए कि आप हल्के रहते हैं पूरे दिन की भारी रहते हैं, तो अनुभव में आ जाएगा और उसे अपने से दूर करते जाइए और फिर से हल्के हो जाइए। तो रिसर्च कीजिए और कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।